गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि सर ये बताओ, हम सबकी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं कि हमें कोई एग्ज़ाम निकालना है, कुछ करना है, ठीक है। आप एक बात बताओ, आपकी कोई ऐसी जगह है जहां आप जाना चाहते हो काफ़ी दिनों से और आप नहीं गए हो अभी तक, ठीक है। मतलब ऐसी कोई जगह जहां पर आप विजिट करना चाहते हो, इंडिया में है, बाहर है, कहाँ जाना चाहते हो, बताइएगा। कई बार क्या होता है कि जिस सबको व्यक्ति सुन रहे होते हैं लगातार, है ना, जैसे मैं हर सुबह, लगभग हर सुबह मैं आपके पास आता हूँ, तो क्यूरोसिटी होती जानने की हमको, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, क्योंकि आपने पूछा है क्वेश्चन ये कि सर आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं कीनिया में, पता है कीनिया, अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है कीनिया, वहां पर मैं एक नेशनल पार्क में जाना चाहता हूँ। उसका नाम है मसाई मारा। मसाई मारा दुनिया के सबसे फेमस जो है वो नेशनल पार्क में से एक है, जहाँ पर जो है वो तकरीबन कहते हैं कि 1500 किलोमीटर के बड़े एरिया में फैला हुआ है। पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, पर मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। और वहाँ पे तमाम तरह के वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट है। और मेरे को और मेरी वाइफ भारती को, हम लोगों को जो है ना नेशनल पार्क घूमना, जंगल घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय हम बड़े बड़े शहरों को घूमें, ठीक है। हम, मतलब मुझे लगता है कि मैं इंडिया में जब मैं काजीरंगा नेशनल पार्क गया वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क गया, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। कान्हा भी गए हूँ हम लोग, रणथंभौर भी गए हूँ हम लोग, तो कई सारे नेशनल पार्क हमने देखे हुए हैं। और इनफैक्ट ये मुंबई के पास में जो आरे फॉरेस्ट है वो भी गए हुए हैं हम लोग के, हम थाने क्रीक भी देखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो मतलब हर एक जगह अपने आप में बिल्कुल यूनिक होती है। पर मेरी इच्छा है कि मैं मसाई मारा जाना चाहता हूँ, कीनिया, ठीक है ना। आप भी बताइएगा जरूर। चलिए, आप भी इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कोई एक जगह जहां पर आप अपने जीवन में एक बार जाना जरूर चाहते हो। जगह बताइएगा, ऐसा मत बोलना अमेरिका ना अफ्रीका, नहीं। एक जगह बताना है आपको कि कहां पर आप जाना चाहते हैं लाइफ में, एक बार तो आप कम से कम वहां पे जाना चाहते हैं। तो मेरी जो बकेट लिस्ट है, बकेट लिस्ट मतलब मेरी जो इच्छाओं की लिस्ट है, उसमें एक जो है वो मसाई मारा नेशनल पार्क उसके अंदर है, ठीक है। दूसरा है कि यदि सेकंड आप पूछोगे तो सेकंड में मैं जो है जाना चाहता हूँ क्या, एक बार वेनिस में जाना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। और मैंने एक दिन, कभी कुछ दिन पहले मैंने भारती से कहा भी था कि भाई ज़्यादा वेट मत करो कि और ज़्यादा बूढ़े हो जाए अपन, और फिर अपने को जो है वो सपोर्ट लेना पड़े लोगों का चलने के लिए, जाने के लिए। तो कम से कम साल में 2 ट्रिप प्लान करते हैं, छोटे छोटे ट्रिप प्लान करते हैं। अब क्या हो गया है, इस समय बच्चों के एग्जाम, बच्चों का ट्यूशन, बच्चों का ये, बच्चों का वो, पहले बच्चे छोटे थे, बच्चे छोटे हैं, छोटे हैं, काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों के एग्जाम है, ना बच्चों का ऐसा है ना बच्चों का वैसा है। एक की छुट्टी मैनेज करो, दूसरे की छुट्टी मैनेज नहीं होती है, दोनों की मैनेज करो तो अपनी छुट्टी मैनेज नहीं होती है, अपनी मतलब कुल मिला के ये है कि अभी 7 दिन निकालना भी जो है वो 5-7 दिन निकालना भी बड़ा टफ हो गया है, ठीक है। और लाइफ में एक फेज ऐसा आता है, सबकी लाइफ में एक फेज ऐसा आता है। खैर, तो आप भी बताइएगा जरूर कि आपकी टू डू लिस्ट में जो है वो कौन सी ऐसी जगह है जहां आप लाइफ में एक बार जाना चाहते हैं, ठीक है ना। और एक बात और बताऊं कि जो है मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि क्या होता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किसी जगह से हम सीखते हैं या उसे कोसते हैं हम, ठीक है। जैसे भोपाल आके मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें मैंने सीखी कि इस शहर को बहुत बड़े पैमाने पर प्रोफेशनलिज्म सीखने की जरूरत है। मतलब ये शहर बहुत सुंदर शहर, भोपाल इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, ग्रीनरी है हर जगह, सब कुछ है। लेकिन लोगों का जो वर्क एटीट्यूड है ना, वो भयंकर पैमाने पर सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी शहर तभी ग्रो कर सकता है जब वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करे, और इकोनॉमी ग्रो करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको वक्त का पाबंद होना पड़ेगा, आपको टारगेट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको कैजुअल अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा, जो मुंबई के लोग करते हैं। मुंबई के लोग कैजुअल नहीं होते हैं, और मुंबई में जो कैजुअल है ना, वो मतलब उसका काम गया, मतलब वो आदमी कभी जिंदगी में ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उठ के नौकरी नहीं मिलेगी उसको। शहर वो बर्दाश्त ही नहीं करता, वो मुंबई जैसा शहर जो है वो लापरवाही को बर्दाश्त ही नहीं करता है, ठीक है। देखिए, जब तक एक शहर के सभी लोग कंफर्टेबल, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते नहीं है ना, तब तक वो शहर स्टेगनेंट रहता है वो। इसलिए आप देख पाओगे कई सारे टायर 2 सिटीज आज के 10 साल पहले से थे वो अभी वैसे हैं। केवल मॉल का खुलना
दुकानों का खुलना और घरों का बनना तरक्की नहीं है। तरक्की ये है कि वहां पे आम आदमी की आय बढ़ी या नहीं बढ़ी, वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। भोपाल से जस्ट अपोजिट है इंदौर, एमपी में शहर है। इंदौर जो है वो तेज ग्रो कर रहा है क्योंकि वो मुंबई को फॉलो करता है। वहां के लोग बिजनेस करने में और अपने पंचुअलिटी में भोपाल से आगे, लेकिन तब भी मुंबई को वो मैच नहीं करते हैं। और यदि मुंबई की बात करूं तो मुंबई के लोग जो है किसी भी सूरत में न्यूयॉर्क को, मैनहट्टन को कभी मैच नहीं करते हो। मतलब वहां तो एक एक मिनट का और एक एक चीज का बड़ा हिसाब किताब है अमेरिका में। तो कोई भी देश जो है वो ऐसे ही नहीं होता। जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था मैं कि हम लोग टीचर्स डे पर यहाँ पर जो है वो हम लोग यहाँ पर डांस प्रोग्राम होते हैं, तमाम बच्चे इवेंट होते हैं के और जब चाइना के अंदर वो लोग जब कभी जो है वो एजुकेशन डे कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि बच्चे कितना सीखे, मैन्युफैक्चरिंग में बच्चे क्या सीख रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चों की प्रैक्टिकल क्लास लगती है, वो उनको बड़े बड़े स्क्रू खोलना सिखाते हैं, हाउ टू यूज स्मॉल टूल सिखाते हैं उन्हें, छोटे टूल कैसे यूज करें आप। ठीक, मतलब चूंकि पूरा दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग हब इस समय चाइना बन चुका है, तो हम हर बार अपने आप को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान से की तुलना में देखो हम इतने अच्छे हैं, बांग्लादेश की तुलना में देखो हम इतने अच्छे हैं, हम देखो जो है वो श्रीलंका की तुलना में इतने अच्छे हैं। अरे भाई, कंपेयर करना पड़ेगा चाइना से कि वो क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया भर का, हमें उससे कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करना पड़ेगा उन कंट्री से जो हमारे एशिया में ही है और बहुत आगे, जापान हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हुआ, इनसे कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, खैर पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, काम के मुद्दे पे आते हैं। एक जो है चाइनीज एक जो है फिलोसफर है कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशियस जो है वो बेसिकली उनका जन्म जो है वो 28 सितंबर को हुआ था 521 BC। ठीक है, और उनकी डेथ हुई थी 11 अप्रैल 479 BC। ठीक है, मतलब ये उस जमाने के बहुत बड़े थिंकर थे, एशिया के टॉप मोस्ट थिंकर में से एक थे। ठीक है, कुछ बड़ी अच्छी बातें इन्होंने कही, मैंने लिखा निकाल कर लिख के लाया हूं कि कुछ बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है। जैसे इन्होंने कहा है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो कथनी में कम, करनी में ज्यादा विश्वास रखता है। जो बोले कम करे ज्यादा, जो बोले कम करे ज्यादा, वो श्रेष्ठ होता है। वो कहते हैं कहने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता व्यक्ति, आपने जो कहा है उससे ज्यादा आप कर देते हैं ना, तो आप श्रेष्ठ हैं। मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में कभी ओवर कमिटमेंट मत कीजिए। कमिटमेंट वो कीजिए जो पूरा कर सकते हो, और बल्कि किसी ने कोई काम आपको दिया है ना, ज्यादा करके दीजिए, उसको ज्यादा करके दीजिए, ताकि हमेशा आपकी वो वैल्यू करता रहेगा व्यक्ति वो। दूसरी एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने की थी, हर एक चीज में खूबसूरती होती है, हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देखने की क्षमता नहीं रखता है। वो कहते हैं दुनिया में कोई भी चीज बदसूरत नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज खराब नहीं है, हर खराबी में भी एक अच्छाई है, और वो डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति उसे देख रहा है उस पर। तीसरी बात वो कहते हैं, मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और याद रखता हूं, मैं देखता हूं और याद रखता हूं, मैं देखता हूं और याद रखता हूं, मैं करता हूं और समझ जाता हूं। वो कहते हैं केवल सुनने की चीज, जो चीजें केवल आपने सुनी है वो भूल जाएंगे आप। ठीक है, आप जिन चीजों को देख रहे हैं ना, उन्हें आप याद रख पाएंगे आप, और जिन चीजों को आप कर रहे होते हैं ना, उनको आप अच्छे से समझ जाते हैं। इसलिए केवल लेक्चर सुनने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, केवल लेक्चर देखने से भी काम नहीं बनेगा, लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो काम बनेगा। देखो अपन हर जगह पे नीट निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर महानता कभी ना गिरने में नहीं है, महानता कभी ना गिरने में नहीं है, महानता जो है वो है गिरकर उठ जाने में, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। ठीक, फिर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं वो, नफरत करना आसान है, नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल है। चीजें इसी तरह काम करती है, सारी अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है, सारी अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है, और बुरी चीजें आसानी से मिल जाती है। दोस्त आसानी से सिगरेट पीना सिखा देगा, लेकिन दोस्त आसानी से फिजिक्स करना नहीं सिखा पाएगा। दोस्त आसानी से मुंह में गुटखा फंसाना सिखा देगा, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के इक्वेशन करना आसानी से वो नहीं सिखा पाएगा। भैया जिससे बड़ी चीजें मिलती है वो करना कठिन होता है। ठीक है,
फिर वो कहते हैं हम 3 तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हम 3 तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, चिंतन करके, अनुकरण करके और अनुभव से। मतलब या तो हम सोचें उसके बारे में तो नॉलेज मिलेगा हमें, या उसको फॉलो करें तो नॉलेज मिलेगा हमें, या काम कर कर देखें तो हमें नॉलेज मिलेगा। ठीक है। और एक आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप खुद पसंद नहीं करते, जो आप खुद पसंद नहीं करते, उसे दूसरों पर मत थोपिए। मैं कभी लाइन ब्रेक नहीं करता हूं, कहीं कभी जहां पे क्यू लगी होती कभी लाइन ब्रेक नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लाइन ब्रेक करने वाले लोगों से नफरत है। मैं कभी लाइन ब्रेक नहीं करता। मैं कभी समय से लेट नहीं होता हूं, मैं टाइम का बहुत पंचुअल हूं, क्योंकि मुझे उन लोगों से बहुत चिढ़ छूटती है जो टाइम के पंचुअल नहीं होते हैं। तो जो मैं पसंद नहीं करता हूं मैं दूसरों पर नहीं थोपता हूं। मतलब जो मुझे पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए मैं नहीं करता हूं, और यही जीने का सही तरीका है। तो कन्फ्यूशियस ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने, और उनके विचारों को हम कन्फ्यूजिज्म कहते हैं, और ये चाइना में बड़े फेमस है। अंत में मैं आपसे यही बोलूंगा कि हम लाइफ में वही पाएंगे जो हम चुनना शुरू करेंगे। तुम विचारों को भी चुनो, तुम अच्छे विचारों को भी चुनो और अपने दिमाग में रखो उनको। बुरे सारे विचारों को पास ऑन रहने दो। दुनिया तुमसे कहती है कि तुम उतने प्रैक्टिकल नहीं हो, उतने समझदार नहीं हो, तुम ऐसे हो ना वैसे हो, मत सुनो। ये दुनिया जो है ना सिर्फ अच्छे लोगों को फॉलो करती है। एक बड़ा अच्छा मैंने भी देखा था कि वो एक अपने बड़े फेमस है बिहार के खान सर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दुनिया आपके व्हाट्सएप पर और जिंदगी में, दुनिया आपके व्हाट्सएप पर और जिंदगी में स्टेटस देखना पसंद करती है। लोग व्हाट्सएप का स्टेटस चेक कर लेते हैं, असल जिंदगी में भी वो स्टेटस ही चेक कर रहे होते हैं। तो दुनिया को दिखाना है ना आपको, दुनिया में कुछ प्रूफ करना है आपको, तो पहले आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मैं चाहता हूं, मैंने कितना शिद्दत से मैंने उसको चाहा है कि वो मुझे मिल गया है। ठीक है। जीवन में सिर्फ चाहना काफी नहीं है, चाहने के लिए आपके अंदर से कन्विक्शन आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। हर कोई विराट कोहली बनना चाहता है, हर कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, हर कोई जो है वो हम बोले शाहरुख खान बनना चाहता है। मतलब मैं कह सकता हूँ यदि फिल्म का शौक है किसी को, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो कन्विक्शन अंदर से आता है। कभी आप गौर करना, शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन खान, वो देखने में वो भी हैंडसम है, लेकिन उसकी आंखों में वो कन्विक्शन नहीं जो शाहरुख खान की आंखों में आज इस उम्र में भी दिखाई पड़ता है। आंखें जो है ना, उसकी आंखें कन्विंस करती है, उसके चेहरे की स्माइल कन्विंस करती है। कभी देखना आपकी रणवीर सिंह जो है वो रणवीर कपूर और रणवीर सिंह में देखना, आपकी रणवीर सिंह जो है ना उसकी आंखें कन्विंस करती नजर आती है, डूब जाती है कहीं पे वो। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कभी अमिताभ बच्चन को देखिएगा, अमिताभ बच्चन जो काम करते हैं उसमें वो डूब जाते हैं, आंखों में कन्विक्शन समझ में आता है। और हमारी आंखें मन का दर्पण होती है, वो हमारे मन को बता रही होती है। किसी ने बोला था चश्मा लगा के मत आए, ठीक है। तो क्योंकि सर आपके मन का दर्पण हम नहीं देख पाते, ठीक है ना, देख लो भाई, है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, पॉइंट इज दैट कि हम अपने आप से अंदर से कन्विंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।